और सबसे पहले आपको आगाह करें कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब से कौमी अरकान असम्बली के हलकों को हाउसिंग एंड वर्क से मनसूबों की मद में 37 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया है। लाहौर से कौमी अरकान असम्बली को हलकों के लिए रुपए का फंड मिल गया है। लाहौर से कौमी अरकान असम्बली को 5 अरब 83 करोड़ का फंड मिला है और रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद रियाज को 50 करोड़, शाहिद खाकान अब्बासी को 500 मिलियन का बजट जारी किया गया है। अपने हलके में काम कराने के लिए वहीद आलम खान को 45 करोड़ का फंड मिला है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने भी अपने हुकूमती अरकान असम्बली के लिए फ़ंड जो है वो जारी कर दिए हैं उनके हलकों में तरक्याती मनसूबों के लिए। और इस पर हमारे पास जो लिस्ट है इसमें न सिर्फ लीगी बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं उनको पंजाब के अंदर 37 अरब रुपए का बजट वो हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की मद में, उनके तरक्याती मनसूबों की मद में वो रिलीज़ किया गया। और इसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के जो कौमी अरकान असम्बली है उनको 5 अरब 83 रुपए का बजट रिलीज़ किया गया है उनके हलकों के अंदर जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उसके लिए, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत की तरफ से SDGs के प्रोग्राम जो हैं उनकी मद में ये बजट रिलीज़ किया गया है। जिसमें अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अंदर जो कौमी अरकान असम्बली है उसमें शाइस्ता परवेज़ मलिक को 50 करोड़ रुपये का बजट जो है वो रिलीज़ किया गया और साथ ही ख़ास तौर पर मोहम्मद रियाज और इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो हलका है उसके लिए भी बजट जो है वो रिलीज़ किया गया। और इसमें अली परवेज़ मलिक को 50 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया, वहीद आलम खान को 45 करोड़ रुपये का बजट जो है वो रिलीज़ किया गया, शाहिद खाकान अब्बासी को 50 करोड़ रुपये का बजट जो है उनके हलके में जहाँ से वो इलेक्शन जीते थे तो उनके लिए ये फ़ंड जो है वो रिलीज़ किया गया। और इसके साथ ही दीगर हलकों में भी अगर बात की जाए तो राना मुबशर इकबाल को भी 500 मिलियन का बजट रिलीज़ किया गया, मोहम्मद अफजल को भी 500 मिलियन का बजट जो पंजाब हुकूमत ने रिलीज़ किया। PTI के इत्तेहादी जो हुकूमत के साथ है, वफाकी हुकूमत के साथ, उनके हलकों को भी 500 मिलियन से 20 मिलियन और इसके अलावा 300 मिलियन तक का बजट जो है वो रिलीज़ किया गया है। जी ठीक है अली राम, शुक्रिया आपका। LDA गवर्निंग बॉडी के फैसलों पर महकमा फाइनेंस के एतराज़ात। महकमा फाइनेंस ने LDA अथॉरिटी के फैसलों पर सवालात के अंबार लगा दिए। महकमा फाइनेंस ने एतराज़ात पर मबनी 4 सफ़हाती मरासला सेक्रेटरी हाउसिंग और DG LDA को इरसाल कर दिया है। दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुरे नयाब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, LDA हुकाम की जानिब से गवर्निंग बॉडी के फैसलों में जो एतराज़ात उठाए जाते हैं, वो किसी महकमे की जानिब से हो या मेंबर की जानिब से, उन पर जवाबात ना देना मामूल बन चुका है। इस हवाले से महकमा फाइनेंस की जानिब से 4 सफ़ाती मरासला जारी किया गया है और उसमें एतराज़ात और वजाहतें तलब की गई हैं। उस पर सबसे पहला एतराज़ LDA गवर्निंग बॉडी का ये फैसला है कि 7 रोज़ पहले तमाम मेम्बरान को एजेंडास दिए वो सर्कुलेट कर दिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। या एक रोज़ कबल किया जाता है या मौके पे बताया जाता है, जिससे फैसला साजी में मुश्किल होती है। इसके साथ जो LDA के फैसला साजी हुई है छठी गवर्निंग बॉडी में, उसमें यह भी एतराज़ उठाया गया है कि अभी चौथी गवर्निंग बॉडी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो सर्कुलेट किए नहीं गए और छठी के सर्कुलेट करके उस पर एंडोर्समेंट मांगी गई है, जिसमें एक कानूनी सुकम भी नज़र आता है। इसके साथ LDA एवेन्यू 1 के जो मामलात हैं निगोशिएशन कमेटी के लैंड एक्विजिशन के हवाले से, उस पर भी कोई पॉइंट जो है वो रेज़ किए गए हैं कि इनका ना ही कोई पॉलिसी बनाई गई, ना ही कोई इनकी TORs थे और एतराज़ात उठाने का सिलसिला जारी हो गया, लेकिन उस पर बात मुकम्मल नहीं की गई और इस पर वज़ा किया जाए कि क्या इनकी पॉलिसी है, क्या TORs है। इसके साथ वासा की जानिब से जो एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन रेज़ किए गए हैं वो तमाम अलाउंसेस जो मांगे गए थे लीगल ऑफिसर्स के लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन मांगी गई है और प्रॉपर जस्टिफिकेशन मांगी गई है। इस तरह के मुतअद्दिद एतराज़ात जो हैं वो उठा दिए गए हैं, जिसका जवाब जो है वो LDA पे अब देना ज़रूरी है। ताहम अब ये देखना होगा कि इन फैसलों के दरमियान अमल दरामद और महकमा फाइनेंस के जो एतराज़ात हैं उनके जवाब दिए बगैर किस तरह से अमल दरामद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दातागंज बख्श जोन की इमारत के लिए महकमा एक्साइज की नादहिंदा निकली। दातागंज बख्श जोन ऑफिस की रिवाज गार्डन की प्रॉपर्टी 31,63,596 रुपये की नादहिंदा है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नुमान खालिद का कमिश्नर लाहौर को मुदाखलत के लिए मरासला, जबकि दातागंज बख्श जोन की इमारत गुलाम अहमद खान की मिल्कियत है जिसका प्रॉपर्टी टैक्स वाजिबुल अदा है, ये लिखा गया है मरासले में। मजीद इस मरासले का मतन क्या है, राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी राउदुलशाद। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाइसेंस फीसिस की मद में, जुर्मानों की मद में खुद तो अरबों रुपए इकट्ठे करती है, लेकिन जो टैक्स है खुद टैक्स देने से कासिर निकली। आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दातागंज बख्श जोन का जो दफ्तर है वो रेंटेड इमारत में है। आपको बताएं कि रिवाज गार्डन की ये इमारत जो कि दातागंज बख्श जोन की गुज़िश्ता कई बरसों से दातागंज बख्श जोन का दफ्तर है और
यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह से कि ये इमारत 31,63,596 रुपये की नादिंदा निकली है एक्साइज डिपार्टमेंट की, क्योंकि 2016 से आज तक प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अदा ही नहीं किया गया। आपको बताएं कि इस ज़मन में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मरासला लिखा गया है कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मोहम्मद आमिर जान को, जिसमें मुतालबा किया गया है कि 31 लाख से ज़ायद की जो टैक्स की रकम है जो कि जून 10 में फ़ाल करती है, ये फौरी तौर पर अदा की जाए, क्योंकि जो गुलाम अहमद खान इस इमारत के मालिक थे, उनकी वफ़ात के बाद वर्सा में प्रॉपर्टी की तकसीम का तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो किराया है वो अदा करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो मालकान है वो ये उज़र पेश करते हैं कि हमें किराया नहीं मिल रहा, इसी वजह से हम टैक्स अदा नहीं कर सकते। तो आपको बताएं कि इस हवाले से मरासले में ये भी लिखा गया, मुतालबा किया गया है कि जो जून 10 की रिकवरी है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई, क्योंकि 31 लाख से ज़ायद की अमाउंट जो है वो पेंडिंग है और ये गुज़िश्ता कई बरसों से पेंडिंग चली आ रही है। कमिश्नर लाहौर इस हवाले से अपना किरदार अदा करें और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को ये अहकाम जारी करें कि जो शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। स्मॉग के शिकंजे में है लाहौर। आलूदा तरीन शहरों में फिर से पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 286 रिकॉर्ड की गई है। शालीमार में कार्बन बैग स्टोर करने पर कार्रवाइयां, 3 मुलजिम गिरफ्तार। हफ्ते में 3 दिन निजी दफातर खोलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिश का आज शहर भर में कोई इम्कान नहीं है। कि ओपन मार्केट में सस्ता आटा गायब, महंगा आटा मजीद महंगा हो गया। फ्लोर मिल्स का 15 किलोग्राम का थैला 30 रुपए मजीद महंगा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा किस कदर इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, एक जानब आवाम सस्ते आटे के लिए तरस रही है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से ओपन मार्केट से सस्ता आटा जो है वो यकसर नापैद हो चुका है। जब से पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिलों का गंदम का कोटा कम किया है, तब से जो सस्ता आटा 10 और 20 किलो का थैला है वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। एक जानब जहाँ पे सस्ता आटा गायब है, तो वहीं दूसरी जानब जो मिलों का 15 किलोग्राम का महंगा आटा है वो मजीद महंगा कर दिया गया है। 15 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 30 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद अब शहर की ओपन मार्केट के अंदर 15 किलोग्राम आटे के थैले की नई कीमत 1510 रुपए से बढ़कर 1540 रुपए तक पहुंच चुकी है। और इस हवाले से आवाम जो है वो सिटपटा गई है। आवाम का ये कहना है कि सस्ता आटा तो मियसर नहीं और महंगा आटा जो है वो मजीद महंगा होता चला जा रहा है। हुकूमत इस हवाले से कंट्रोल नहीं कर रही। हुकूमत जो है वो इस आटे की कीमतों को कंट्रोल करे, ताकि आम आदमी कम से कम 2 वक्त की रोटी खाना अफोर्ड कर 2 वक्त की रोटी खा सके आम आदमी। बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स की अदालत में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के 15 किलो हेरोइन केस में बरी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। हमारे साथ शाहीन अतीक मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहीन अतीक। जी, स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स की अदालत में आज मंशियात केस की समाअत थी, जिनमें राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन रखने का जो है वो इल्ज़ाम है। आज फराद अली शाह एडवोकेट ने राना सनाउल्लाह की तरफ से बरी करने की जो है वो दरख्वास्त जो है वो दी है। उनसे हम इस बारे से बात करते हैं। फराद साहब, ये बताइएगा कि आपने जो दरख्वास्त दी है उसमें क्या मौक़िफ़ है? अदालत ने कार्रवाई जो 2 बजे तक मुलतवी की है, क्यों की है? देखिए शाहीन साहब, हमारा तो पहले दिन से 1 जुलाई 2019 से ये केस रजिस्टर्ड हुआ। हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि इट इज़ अ केस ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए राना साहब को, क्योंकि वो 10 साल प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे और मुस्लिम लीग नून को पंजाब में वो एज ए प्रेसिडेंट हेड कर रहे थे, और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ये FIR दर्ज की गई थी। और जी, आपने फराद अली शाह एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि जो बरी करने की दरख्वास्त दी गई है, इस पर कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक जो है मुलतवी कर दी गई है। 2 बजे तक जो जिस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो रिकवरी के जो 2 गवाह हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। डेली मेल की जानिब से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने पर माफ़ी मांगने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गजाली सलीम भट्ट की जानिब से शादबाग में मिठाई तकसीम की गई है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। बताइएगा उमर असलम, कौन कौन मौजूद रहे यहाँ पर?
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादबाग में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गजाली सलीम भट्ट की जानिब से डेली मेल अखबार की जानिब से जो माफ़ी मांगी गई है वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ से, उस सिलसिले में मिठाई तकसीम की गई। गजाली सलीम भट्ट का कहना है कि शहबाज शरीफ पर आज तक करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इमरान खान ने कई दफ़ा उन पर इल्ज़ाम भी लगाए हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे, डेली मेल ने भी जो स्टोरी छापी थी उस पर जो है वो माफ़ी मांगी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से, इस हवाले से क्या देखें जी, आज तक कोई एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। ये जितने भी पीटीआई की हुकूमत में इल्ज़ामात लगे गए, अब हम लोगों ने आज इस खुशी में मिठाई तकसीम की है कि ये जो इल्ज़ामात लगते हैं और वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होते, झूठ पर मबनी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज तक हमारे लीडरान ने कोई करप्शन नहीं की और ना ये साबित हो सका है। बात तो ये है, कोई चीज़ साबित हो तो फिर। बहुत शुक्रिया। उमर असलम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। मजलूम मांगट रोड पर इब्न शाम रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वॉलकॉज मॉडल्स में दीगर शख्सियात ने शिरकत की। गुलबर्ग टू गुरु मांगट रोड पर इब्न शार्म रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब हुई। व्लॉगर्स, मॉडल्स, टिकटॉकर्स समेत फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात शरीक हुई। इब्न शार्म लाहौर का वाहिद रेस्टोरेंट है जहां शाम, सीरिया, लिबनान और अरबी खानों के मुख्तलिफ डिशेज खाने को मिलेंगी। रेस्टोरेंट को भी इंतहाई खूबसूरती के साथ अरबी अंदाज में डिजाइन किया गया है। रेस्टोरेंट में आए अफराद का कहना है, आज से पहले पाकिस्तान में इतना लजीज खाना और रेस्टोरेंट नहीं देखा। डिफरेंट एम्बियंस है, यहाँ का क्वालिटी, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब एंटर हूँ तो मुझे एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक सीरियन फील आई है। तो मेरे ख्याल से लाहौर के फूड सीन के अंदर एक बहुत अच्छी एडिशन है कि एक डिफरेंट कुजीन आया है। सारे शेफ्स आई थिंक बाहर के हैं और सारा खाना इट्स सो फ्रेश। इब्न शाम रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद अफजल चीमा ने कहा, स्पेशल शेफ सीरिया से मंगवाए हैं। मैं यानी पाकिस्तान आई हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स ट्राई किए जो अरबी के, जो रियल टेस्ट है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ इब्न शाम में मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब सऊदी अरब से आई फैमिली का कहना था, लग रहा है ये पाकिस्तान में नहीं सऊदी अरब में खाना खा रहे हैं। ऐसे ही शौक पड़ा कि एक ऐसा फूड लेके जाएं जो पाकिस्तान में नहीं है, तो इसको हम लेके आए हैं। सीरियन फूड है बेसिकली, जिसको लबनानी फूड से ज़्यादा मशहूर है, और इसमें सऊदी डिशेस भी हैं, यमनी डिशेस भी हैं, और इसका टोटल जितना भी मसाला जात है वो सारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तकरीब में मेहमानों की तवाज़ुह खाशी, ऊंट का गोश्त, मटन मंदी, मजबूत, नस्खाम समेत दीगर लिबनानी खानों से की गई। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।